लेकिन इसी गंगा मैया के पानी को कितना प्रदूषित रखा है सरकार ने। गंगा नदी का पानी संगम में पीने लायक तो छोड़िए, डुबकी लगाने लायक भी सेफ नहीं है। फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा था। ये दूसरा तरीका है पानी में गंदगी मेजर करने का। फीकल कॉलीफॉर्म एक तरह के बैक्टीरिया का टाइप है जो इंसानों और जानवरों की फीसीज में पाए जाते हैं। फीसीज का मतलब मल या शौच। गंगा नदी को साफ नहीं किया, टेम्परेरली गंदगी को छिपाने के लिए, उसे डाइल्यूट करने के लिए साफ पानी डाला गया नदी। इतने पॉल्यूटेड पानी में नहाने से स्किन डिजीजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस और बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये सरकार के लिए बहुत शर्म वाली बात है कि उन्होंने करोड़ों लोगों को यहाँ पर बेवकूफ बनाया, लोगों के साथ झूठ कहा। और सफाई करना तो बहुत दूर की बात है। सफाई नहीं हुई तो कोई भी समझदार पॉलिटिशियन कहेगा कि माफ करना, मैं साफ नहीं कर पाया। रुको जरा, सबर करो, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा के लाएंगे। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? वीडियो देखने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो किसी अंटार्कटिका की है या किसी बर्फीली जगह की है तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो हमारे दिल्ली की है और दिल्ली में पिछले 10 सालों से हमारे सर जी राज कर रहे थे, इसलिए हमारे ध्रुव राठी भाई इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों जरा गौर से देखिए इस मादा प्राणी को जिसका नाम है आतिशी मार्लिना, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। इन मोहतरमा को ये नहीं पता है कि यमुना मैया बहती किधर से किधर की तरफ है। जरा इस वीडियो को देखिए। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी आग्रह करूंगी कि जो ये सारा फोम आता है ये यूपी इरिगेशन के बराज से, वहां पर कालिंदी कुंज से आता है। तो लेकिन मेरा यूपी की इरिगेशन से भी, यूपी की सरकार से भी आग्रह है कि वो अपना प्रदूषित पानी दिल्ली ना भेजें, अपना प्रदूषित पानी दिल्ली ना भेजें। अब जरा आप सोचिए दोस्तों कि जिस मंत्री को यही नहीं पता है कि यमुना का बहाव कहां से किधर की तरफ है, यमुना बहती किधर की तरफ है, इनका कहना है कि यमुना यूपी से दिल्ली की तरफ बहती है। तो जरा सोचिए जिस मंत्री को ये नहीं पता कि बहाव कहां से कहां की तरफ है, वो क्या यमुना को साफ करते हैं पिछले 10 सालों में। द वॉइस ऑफ अमेरिका की एक ही वीडियो देखिए आप, जो कि यमुना नदी की है, जहां पे हर साल लाखों लोग छठ मैया पूजा के लिए आते हैं और वो मजबूर हैं ऐसे जहरीले पानी में नहाने के लिए। ये पानी नहाना तो दूर, पौधों में भी नहीं डाल सकते हैं। अगर आप पौधों में ये पानी डाल दिया तो पौधे मर जाएंगे। तो ये सोचिए जरा, ये नहाना कितना हानिकारक है इस पानी से। लेकिन ये बात ध्रुव राठी को नहीं दिखाई देगी। अब जरा फैक्ट की बात करते हैं। अब विशेषज्ञों की अगर हम माने तो एक जो नहाने योग्य नदी होती है उसमें जो फेकल कॉलीफॉर्म है वो 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। EPCC यानी कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ये बोलती है कि फेकल कॉलीफॉर्म आपको गंदे नालों में मिलता है, यानी कि जो गंदे नालों का पानी है उसमें फेकल कॉलीफॉर्म बहुत ज्यादा मिलता है। अब डॉक्टरों की रिपोर्ट खुद ही देख लीजिए कि उनके अनुसार जिस लेवल पे फेकल कॉलीफॉर्म यमुना नदी में उपलब्ध है अभी, उसमें नहाने से आपको स्किन प्रॉब्लम तो होगी, यहाँ तक कि आपको कैंसर तक की बड़ी बीमारियां हो सकती है यमुना नदी में नहाने पे। इसीलिए डॉक्टरों ने सबसे अपील यही की है कि जब भी आप छठ पूजा मनाएं तो आप अपने घर पे ही नहाएं और घर पे ही मनाएं। ये प्रॉब्लम ध्रुव राठी को कभी नहीं दिखेगी। और जब सन 2019 में दिल्ली के ITO निजामुद्दीन ओखला में इस फेकल कॉलीफॉर्म का टेस्ट यमुना नदी में किया गया तो इसका स्तर 1500 से और 2500 के बीच में था। लेकिन 2024 में जब यही टेस्ट दोबारा किए गए तो फेकल कॉलीफॉर्म की जो मात्रा थी यमुना नदी में वो 25 लाख से ज्यादा हो गई थी। यानी ये पानी नहाने पीने योग्य तो दूर की बात। उस पानी को प्रयोग कर ले खेत में तो पौधे जल जाते हैं, यहाँ तक कि पौधे में भी पानी नहीं लगाते हैं। गटर के पानी से भी बुरा हाल हो चुका है यमुना नदी का। पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने 6800 करोड़ रुपए डकार दिए हैं, इसलिए
ध्रुव राठी की यमुना मैया को लेके कोई आवाज नहीं उठी। गंगा नदी जहां महाकुंभ हो रहा है और ऑलमोस्ट 66 करोड़ लोग वहां पे आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इन गुरुजी को वहां पे रिसर्च करने का पूरा टाइम मिला है, लेकिन इनको यमुना नदी के बारे में रिसर्च करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वहां पे इनके बड़े भाई केजरीवाल की सरकार जो थी पिछले 10 सालों से। और जब यमुना का हाल इतना गंदा है तो ध्रुव राठी को केवल गंगा का ही हाल क्यों दिखाई देता है? ये यमुना नदी क्या नदी नहीं है? ये भारत के उन 4 प्रमुख नदियों में से एक नदी है। तो क्या ध्रुव राठी को यमुना नदी की ये गंदगी नहीं दिखाई देती जो पिछले 32 सालों से आज तक साफ नहीं हुई है? लेकिन नहीं, इनको टारगेट केवल उसको करना है कि आखिर ये महाकुंभ इतना बड़ा जो आयोजन था ये सफल कैसे हो गया। 66 करोड़ लोग ऑलमोस्ट वहां पे अपने आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहां आ चुके हैं, देश विदेशों से मेहमान वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ऐसे जहरीले प्राणियों को है जो जर्मन में बैठने के बाद अपने वीडियो के थंबनेल पे महाकुंभ की डुबकी की फोटो लगा के बोलता है कि महाकुंभ का पानी इतना जहरीला है। दोस्तों, फैक्ट दिखाने और बोलने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन समय कम है, इसलिए आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। आपको क्या लगता है कि क्या ध्रुव राठी को कम से कम एक वीडियो अपने बड़े भाई की यमुना मैया पे भी जरूर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।